Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is our first online lesson. We have not yet touched the portion of our grammar. As we discussed in the class, that we have got two questions of composition in our syllabus of English Part 1. One of them is moral stories and second one is applications and letters. अज़ीज़ तलबा, ये हमारा पहला ऑनलाइन लेसन है। तो जो हिस्सा हमने अभी तक टच नहीं किया था, जिसे हम ग्रामर पोर्शन कहते हैं बेटे, तो हम दरमियान में अब अपने असबाक के साथ साथ लेसन्स के साथ साथ हम ये ग्रामर के पोर्शंस को भी जो है वो साथ साथ जो सवालात हैं हमारे, वो हम मुकम्मल तरतीब के साथ जो है वो देखेंगे। इसके अलावा जो है वो अब जो एक्सरसाइजेज़ हम पीछे छोड़ कर आए हैं, मुकम्मल नहीं हो सकी पहले सबक से, बटन से जो है वो सवालों के जवाबात, वो भी अब हम साथ साथ तरतीब से तैयार करेंगे। और रोज़ाना कम अज़ कम एक लेसन जो है वो आप प्लीज़ मेहरबानी करके ज़रूर अटेंड करें। तो आइए चलते हैं कि मॉरल स्टोरीज़ होती क्या हैं, ये कैसे लिखी जाती हैं, और हम पहली मॉरल स्टोरी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। बेटे, आज हमारा पहला टास्क जो है ये सीखना है कि हाउ टू राइट ए गुड मॉरल स्टोरी इन एग्ज़ामिनेशन हॉल। हमें कमरा इम्तहान में बेटे जो हमारी ज़रूरत है, देखें वैसे तो आप कहानी खुद से लिखें तो यू कैन मेक इट मच मोर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत इसको आप लिख सकते हैं ज़ुबान जैसे मर्ज़ी लिखें, लेकिन हमें बेटे इम्तहानी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो इसको देखना है कि हम जो है वो अच्छे नंबर जो है वो कैसे ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, एक जो अच्छी मॉरल स्टोरी होती है, ए गुड मॉरल स्टोरी हैज़ जनरली 3 पोर्शंस। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द मिडल ऑफ द स्टोरी एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। बेटे, ये 3 हिस्से जो हैं वो कॉलेज साइड पर जब आप पार्ट 1 के लिए मॉरल स्टोरीज़ कोई भी लिखते हैं तो ये 3 हिस्से जो हैं वो ज़रूरी हैं कि आप इनको ध्यान में रख कर जो है वो अपनी मॉरल स्टोरी जो है वो उसको एलेबोरेट करें। ये थोड़ा सा आप बेटे मैट्रिकुलेशन की कहानियाँ से थोड़ा सा जो है ये मुख्तलिफ होते हैं, इस लिहाज से कि इसमें हमें एक रिदम के साथ ये तीनों हिस्से जो हैं वो इनको आपस में इस तरह से जोड़ना और इकट्ठा करना है कि वो लगें कि जैसे एक कोहेसिव होल बन गया है, एक जिस्म की शक्ल में, एक मुजस्सम सूरत में जो है वो एक आइडिया की शक्ल में पूरी कहानी जो है वो मफ़हूम को, पैगाम को, थीम को जो है वो वाज़े कर रही है। तो देखें बेटे, जो इंट्रोडक्शन है किसी भी मॉरल स्टोरी की, एन इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड एंड बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी जो आप लिखने वाले होते हैं, जो टाइटल आपको दिया गया होता है, जो उन्वान आपके सामने होता है, उसका पस मंज़र और उस कहानी का जो इब्तदाइया है वो आप सबसे पहले 3, 4, 5 लाइनों में जो है वो कोई जर्नल क्रिटिकल सेंटेंसेस फ्रॉम योर सोशल लाइफ और फ्रॉम योर जर्नल नॉलेज, वो जो है वो आप यहाँ कोट करते हैं इस शुरू वाले हिस्से में। ये हिस्सा जो है अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात ये 2-3 फ़िक्रों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 5-6 जुमलों पर भी हो सकता है। इसके साथ ही फिर अब हम जो है वो फिर अपनी कहानी जो है वो दरमियान में, दैन इन द मिडल द स्टूडेंट राइट्स द स्टोरी। मैंने इसको सादा कर दिया है बेटे, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम बड़ी एलेबोरेटली जो है वो उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से चूँकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है तो हम वो ख़ास बातें जो हैं वो उनको ज़हन नशीन करेंगे। तो कहानी जो है वो फिर अब हम इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो अब हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखी जाती है ये कहानी। आगे आपको मॉडल मिलेगा, आपको समझ आ जाएगी कि भाई हमें पहले इंट्रोडक्शन के जो 2 भी फ़िक्रे हैं, 4 हैं, उनको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। उसके बाद कहानी जो है वो उसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट कर छोटे छोटे 4, 5, 6 पैराग्राफ बनाकर उसे खूबसूरती से जो है वो तहरीर करना है। और फिर आखिर में इन द एंड द कंक्लूजन स्टेट्स द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। आखिर में बेटे जो है उसका नतीजा निकाला जाता है कहानी का, कि अब इसका क्या नतीजा, क्या रिज़ल्ट क्या निकला। तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो असल में क्या करता है, वो जो कहानी आपने टाइटल के हिसाब से बयान की है, लिखी है, उसका हमारी ज़िंदगी पर, सोशल लाइफ पर क्या असर होता है और उससे हम क्या इखलाकी नतीजा निकालते हैं।
एंड हाईलाइट्स द मोरल आउटकम। वो जो उसका रिज़ल्ट है, इखलाकी सबक जो है, उसको जो है वो यहाँ आखिरी 2-3 जुमलों में जो है वो नुमायाँ करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो बेटे इस तरह से एक कहानी जो है वो हमारी, जिसे हम मोरल स्टोरी कहते हैं, गोया 3 हिस्से जो है वो रखती है। एक हिस्सा जो है वो इब्तदाइया कहलाता है, दूसरा दरमियान वाला हिस्सा कहानी का मिडल कहलाता है, या असल कहानी जो आप बयान करना चाहते हैं, और आखिर में जो है वो उसका कंक्लूजन। बेटे ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ढांचा, इसका फॉर्मेट, कि हमें इस फॉर्मेट में इम्तहान में जो है वो अपनी कहानियाँ जो है वो लिखनी है। अब हाउ टू राइट में एक बड़ा अहम सवाल ये होता है स्टूडेंट के जहन में कि हमें किस तरह की लैंग्वेज जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी कि जिससे हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे वाले जो है वो आएँ। देखें, एक ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि शायद बहुत भारी भरकम वर्बोस किस्म की लैंग्वेज लिखने से, बड़े बड़े अल्फाज का चुनाव और बड़े शानदार किस्म की उसको डेकोरेट करने से शायद नंबर बढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलवेज राइट इन सिंपल इंग्लिश सो दैट द व्यू पॉइंट यू आर प्रेजेंटिंग, द स्टोरी यू आर प्रेजेंटिंग इज़ क्लियरली कन्वेड। सादा ज़बान इस्तेमाल करें, जो फ़िक्रे आपके दुरुस्त हों, स्पेलिंग्स आपके करेक्ट हों, ग्रामर आपके ठीक हो, तो इसको जो है वो अप्रिसिएट किया जाता है और इसके मार्क्स जो हैं वो फिर मैक्सिमम जो हैं वो अवार्ड किए जाते हैं। तो जहन नशीन रखें, ये मॉडल आपको इसीलिए पहला मैंने सादा कहानी का रखा है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि वी हैव टू फॉलो अ सिंपल लैंग्वेज, सादा ज़ुबान हो, क्लैरिटी ऑफ थाट हो, सोच में बिल्कुल नफासत हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो वाक़यात में है तसलसल उसको सामने रखा जाए। और ये कहानियाँ आपको पता है, ये फैबल्स जो हैं, मॉरल फैबल्स, दे आर देयर फ्रॉम सेंचुरीज़। ये 4-5 सदियों से हमने ऐसे ही जो बच्चों के लिए वो ये इंग्लिश लिटरेचर वालों ने कर रखी हैं, वहाँ से जो है वो ये मुसलसल आगे आती जा रही है। ये हमारी वो जो फोक दास्तान नुमा होती है ना, उस तरह की ये कहानियाँ होती हैं जब, और आगे आगे हम उनको मज़ीद देखते जाएंगे। आइए पहली मिसाल जो है ए थर्स्टी क्रो की शक्ल में उसको देखते हैं कि इसका फॉर्मेट भी साथ साथ आपको समझ में आएगा और ज़ुबान की भी समझ आएगी। ए थर्स्टी क्रो, पहली कहानी बेटे। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए ये 3-4 फ़िक्रे इसकी इंट्रोडक्शन के, और ये इसका पार्ट होंगे कहानी का। हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी कहानी लिखना। लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू सर्वाइव एंड सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। हमें सख्त जद्दोजहद करना पड़ती है, स्ट्राइव हार्ड, टू सर्वाइव एंड सस्टेन, दोनों के बेटे एक ही मानी है। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखने के लिए हमें सख्त जद्दोजहद करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। विदाउट एफर्ट वी कैनॉट अचीव अवर गोल। मेहनत किए बगैर हम अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकते। द क्रेजियस पीपल हु नेवर यील्ड टू हार्डशिप्स, बहादुर लोग, दलेर लोग जो कभी मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाते, आर हेल्प्ड बाई डिविनिटी टू, उनकी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, अलूहियत की तरफ से भी मदद जो है वो उनको मिलती है। यानी दलेर लोग, बहादुर लोग जो दलेरी से हालात का मुकाबला करते हैं, उनको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी मदद शामिल हाल हो जाती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक अफाकी सदाकत है, दैट फॉर्चून ओनली फेवर्स द ब्रेव। ये एक कोटेशन को ले लिया गया है कि किस्मत सिर्फ बहादुरों का साथ देती है। ये एक अफाकी सदाकत है कि किस्मत जो है वो भी सिर्फ बहादुरों ही का साथ देती है। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस एट लास्ट, ये जो हम मुसम्मम इरादा बना लेते हैं, डिटर्मिनेशन, किसी काम करने का मुसम्मम इरादा, जिसे आप रेजोल्यूशन कहते हैं, ये हमें आखिरकार कामयाबी की तरफ ले जाती है। बेटे ये इसका बैकग्राउंड हो गया, चूँकि हम लिखने वाले हैं वो कौवे की जद्दोजहद, वो पानी पीना और प्यास और ये वो, तो लिहाजा हमने उसी को नज़र में रखते हुए ये इसकी बिगनिंग जो है वो तैयार की है जी, कि स्ट्रगल होनी चाहिए मुसलसल, और दिलेरी से हालात का मुकाबला करना चाहिए, और इस तरह से जो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक हो गया, इसको हम कहेंगे तनकीदी जुमले जो कहानी का बैकग्राउंड फराहम कर रहे हैं। यह हम पहले पैराग्राफ में दर्ज करेंगे। अब बेटे कहानी का मरकज़ी हिस्सा या मिडल ऑफ द स्टोरी जो है वो उसका आगाज़ हुआ। यहाँ अब हम वो जो वाक़या है जिस पर हमने कहानी की बुनियाद रखी है उसको बयान करेंगे। इट वॉज़ अ हॉट समर डे,
ये नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। पहला पैराग्राफ हम इंट्रोडक्टरी लिखने के बाद यहाँ से जो है वो अपना शुरू करेंगे कहानी का दरमियानी हिस्सा, मिडल ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर डे, गर्म दिन था, मौसम गर्मा का। द सन वॉज ब्लेजिंग इन द स्काई। देखिए छोटे छोटे जुमले क्लैरिटी ऑफ थाट के साथ। सूरज जो था वो आसमान पर वो गरमाई दे रहा था, गरमाई फराम कर रहा था, हिद्दत दे रहा था, ब्लेजिंग जल रहा था। एवरी लिविंग बीइंग वाज फीलिंग रेस्टलेस इन दिस स्कॉर्चिंग हीट। इस झुलसा देने वाली गर्मी में हर जिंदा चीज़, एवरी लिविंग बीइंग, बेकरार महसूस कर रही थी, रेस्टलेस, बेचैन, बेकरार, मुस्तरब। स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी, इंतहा दर्जे की गर्मी। ए क्रो वाज आल्सो फीलिंग रेस्टलेस ड्यू टू थर्स्ट। एक कौवा था कोई, वो भी प्यास की वजह से बेचैन, मुस्तरब महसूस कर रहा था। ही flew फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू quench his thirst। वो जगह जगह घूमा फिरा, उड़ा अपनी प्यास बुझाने के लिए। क्वेंच ये लफ्ज़ मखसूस है और क्वेंच प्यास बुझाने के लिए ही आता है, हम यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेंच। इन स्पाइट ऑफ हिज कीन सर्च, अपनी इंतहाई तलाश बसियार के बावजूद, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। उसे पानी का एक बूंद भी कहीं मुयसर न आई। एनी वेयर इन द नेबरहुड, कुर्बो जवार में कहीं भी। नेबरहुड अड़ोस पड़ोस जिसे आप कुर्बो जवार कहते हैं। ही डिड नॉट लूज हार्ट, उसने दिल छोटा नहीं किया, हौसला नहीं हारा। ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल हेयर एंड देयर, इधर उधर अपनी जिद्दोजहद को उसने मारा फिरा और जारी रखा। एट लास्ट ही रीच्ड ए फार ऑफ गार्डन, एक दूर दराज के बाग में पहुंच गया, घूमता घमाता, उड़ता उड़ाता। तो ये बेटे कहानी का हमने वो बुनियाद रख दी। अब हम इसके मज़ीद वाक़यात, ये पहला वाक़या जो था हमने एक इसमें देखें करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है क्रो का, उसकी प्यास का जिक्र किया है और उसकी जद्दोजहद का जिक्र किया है। और अब हम आगे जो वाक़या है उसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले हिस्से में। ये एक पैराग्राफ ये हो गया। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी। इट वॉज हिज गुड लक दैट ही caught sight of a pitcher there। जब वो उस बाग में पहुंचा, जो दूर दराज कहीं उड़ता उड़ाता वो बाग में पहुंचा था, तो वहाँ खुशकिस्मती से उसको नज़र आ गया। ही caught sight of, इडियोमैटिक, ए पिक्चर, एक घड़ा था वहाँ टूटा फूटा सा पड़ा, वो नज़र आया उसको। ही वॉज ओवरजॉयड, देखें बहुत सादा जुमला, छोटा सा, दिल उसका वो खुशी से बाग बाग हो गया। ही flew to it, वो उड़कर इसकी तरफ गया। एंड looked inside, और इसके अंदर देखा। His beak could not reach the water because the water was very low in it। उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी, पानी चूँकि बड़ा वो इसमें नीचे था। He was a bit disappointed, वो बड़ा ही मायूस हुआ। It was a matter of life and death for him, उसके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला था। He had to quench his thirst to save his life। उसे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी प्यास जो थी वो किसी न किसी तरह बुझाना थी। अब इसके बाद बेटे अगला पोर्शन कहानी का, जिसमें अब हम इसको कहते हैं क्लाइमैक्स की तरफ जाना। अब हम कहानी हमने बयान कर दी, वो गड़ा, उसे देखा, उसने पानी कम है। अब ये कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। सडनली ए ब्राइट आइडिया केम इनटू हिज माइंड। यकदम एक बड़ा अछूता सा ख्याल जो था, ब्रेन वेव जिसे कहते हैं। जब ब्रेन वेव लिखेंगे बेटे तो फिर हिट कहेंगे, फिर कहेंगे सडनली ए ब्रेन वेव हिट हिज माइंड। अगर ब्रेन आइडिया कहेंगे तो फिर केम इनटू हिज माइंड, आइडिया आता होता है, हिट नहीं करता। हिज आइज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें चमक पड़ी। एंड ही लुक्ड अराउंड, और उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। ही फाउंड ए हीप ऑफ पेबल्स, ढेर उसे एक दिखाई दिया कंकरियों का, छोटे छोटे कंकर पड़े हुए थे, पत्थर के टुकड़े। ऑन द नियर बाई माउंटेन, एक करीबी पहाड़ी पर। ही फ्लू टू द माउंटेन, उड़कर पहाड़ी तक गया। एंड ब्रॉट ए पेबल इन हिज बीक, ज़ाहिर है छोटी चूंच है, एक वक्त में एक ही कंकर उठा पाएगा, वो उठा ली इसने। ही ड्रॉप्ड इट इनटू द पिक्चर सॉफ्टली, लाकर उसने वो उस पिक्चर में डाली बड़ी नरमी से, धीरे से। ही कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक यही मशक उसने जारी रखी। यानी जाता था उड़कर पहाड़ी से एक कंकर उठाता था, वहाँ लाकर उसमें गिरा देता था। द वाटर रोज ग्रेजुअली अप टू द ब्रिंक ऑफ द पिक्चर। ब्रिम भी कह सकते हैं, BRIM, ब्रिम, लेकिन ब्रिंक भी कह सकते हैं। पानी जो था वो आहिस्ता आहिस्ता वो गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया। ही वॉज डेड टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड लेबर, थक गया, चकनाचूर हो गया जिसे आप कहते हैं थकावट से, इस सख्त मेहनत की वजह से।
However, his labor bore fruit. ताहम उसकी मेहनत रंग ले आई, उसे उसका फल मिल गया. He uttered a joyous scream to see water bubbling up on the brim of the pitcher. He uttered a joyous scream. उसने खुशी से भरपूर एक चीख निकाली, मुंह से मारी. To see water brim bubbling up, पानी को देखकर उबलता हुआ, on the brim of the pitcher, के गड़े के किनारे तक. He drank water heartily, जी भर के पानी पिया, and flew away crowing happily, और वहाँ से खुशी खुशी काएँ काएँ करता हुआ चला गया. ये इस तरह से क्लाइमैक्स कहानी का और इसका कंक्लूजन मिडल बेटे ये हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया. अब कहानी का जो वाक़या है उस हद तक कहानी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी नामुकम्मल है इम्तहानी नुक्ता नज़र से. अभी इसे जो है वो कंक्लूजन की ज़रूरत है, जो अब हम अगले हिस्से में देखेंगे. दिस स्टोरी प्रूव्स दैट वी शुड नॉट लूज़ हार्ट इन द फेस ऑफ ट्रबल्स. बेटे अब 3-4 फिक्रों में हम इसको कंक्लूड करेंगे. इसको हम रिज़ल्ट कहते हैं, और ये देना भी उसी तरह ज़रूरी है जितना कि कहानी लिखना ज़रूरी है या उसकी इब्तदाइया लिखना ज़रूरी है. गोया ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है और हमें कहानी के अंदर ही इसको रखना है आखिरी पैराग्राफ की शक्ल में. दिस स्टोरी प्रूव्स दैट वी शुड नॉट लूज़ हार्ट इन द फेस ऑफ ट्रबल्स. ये जनरलाइज कर रहे हैं अब हम. ये कहानी साबित करती है कि हमें मुश्किलात के सामने दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए. वी शुड बियर ऑल द हार्डशिप्स विद अ स्टाउट हार्ट. मजबूत दिल के साथ हमें तमाम मुश्किलात को एक मजबूत दिल के साथ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है. चाहिए हमें कि हम तमाम मुश्किलात का सामना मजबूत दिल से करें. डिफीट मीन्स नथिंग फॉर द ब्रेव. दलेर लोगों के लिए शिकस्त कोई मानी नहीं रखती, बेमानी चीज़ है. दलेर लोग शिकस्त से नहीं घबराते, उसका सामना करते हैं. द रियल थिंग इन लाइफ इज़ टू कंटिन्यू आवर स्ट्रगल. असली चीज़ ये है ज़िंदगी में कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखें. टिल द फुलफिलमेंट ऑफ आवर आइडियल्स. अपने मकासद के तकमील तक, फुलफिलमेंट मुकम्मल होने तक, तकमील तक, हसूल तक. आइडियल्स अपने मकासद, जो हमने ड्रीम्स बना रखे हैं, जो हमारी एम्बिशंस हैं, जो हमारा एम है. वो 17 हमले जो किए थे, ठीक है ना, याद आ रहे हैं ना आपको. तो वहाँ अगर वो हमलावर जो थे ना वो महमूद गजनवी साहब वो हौसला हार देते तो फिर वो कामयाब ना होते. वो स्पाइडर वाली कहानी भी आपने पढ़ी हुई है कि वो ओ किंग ब्रूस वाली, जिसमें वो ही ट्राइड अगेन एंड अगेन एट लास्ट सक्सीडेड. तो ये वही आइडिया है. गॉड आल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो आखिर में हमने एक इसी का मॉरल जो है ना कहानी का, उसको फिर कोट कर दिया कि अल्लाह भी उन लोगों की सिर्फ मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं. वो मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. अजीज़ तलबा, जब हम कहानी मुकम्मल कर चुकते हैं, कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो फिर हम नीचे बाकायदा ये इस तरह से हेडिंग देकर बाकायदा हम उस कहानी से जो मुतल्लक मॉरल्स होते हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं. वो किसी कहानी का एक मॉरल भी होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं. तो जो भी मुतल्लका होते हैं ना, जो कवर अप करते हैं उस कहानी को, वो मॉरल्स ये भी याद करना और इम्तहान में लिखना ज़रूरी होते हैं. देखिए जैसे ये मौजूदा कहानी जिसे हम गुज़र कर आए हैं, जिसमें से इसमें ये 3-4 जो पहलू हैं वो उनको कवर करता है. देखिए जैसे पहला है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. वो जनरल साहब शुरू से ये 6ठी जमात से देखते आ रहे हैं. ज़रूरत ईजाद की माँ है. वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे. जहाँ चाह वहाँ राह. कि भाई अगर आप इरादा बना लें, वेल से मुराद यहाँ क़ुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन, तो वहाँ रास्ता खुद ब खुद निकल आता है. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ये अभी हमने देखा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. किस्मत भी सिर्फ बहादुरों का, दलेर आदमियों का साथ देती है, यानी अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है अगर आप हिम्मत ना हारें तो. तो बेटे ये इम्तहानी स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करेंगे. और अच्छा, अब आप पहचानेंगे वहाँ कैसे. ये इसलिए मॉरल्स याद करना और भी ज़रूरी होते हैं कि आपको इम्तहान में कहानी का टाइटल नहीं दिया जाएगा, आपको मॉरल्स दिए जाएंगे. आपने उन मॉरल्स से पहचानना है कि अब मैं कहानी कौन सी लिखूँगा बहैसियत तालिब इल्म. तो ये याद करें और इनको साथ पेपर में नीचे आंसर बुक पर जब आपकी कहानी मुकम्मल हो जाए तो इन्हें लिखना भी ज़रूरी है. वहाँ लिखें भी, इनका एक इम्प्रेशन होता है. मार्क्स तो नहीं होते हैं लेकिन इम्प्रेशन होता है कि बच्चे ने तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से की. इसे टेक्निकली कहानियाँ लिखना
آتی ہے. عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سارا آپ کا پہلا جو لیسن ہے آن لائن اسے اردو زبان میں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری وضاحت سے صراحت سے پیش کیا جائے. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ باقی لیسنز کو بھی اسی طرح سمپلیفائی کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آئیں. بیٹے یہ پہلا لیسن ہے چونکہ تو روک روک کر اسے پلیز دہرائیں. کہانی کو اپنے لفظوں میں اپنی آنسر بک پر اپنے پاس جو آپ کی کاپی ہے اس پر جو ہے نوٹ بک جو ہے گھر پر بیٹا اس پر پین سے پینسل سے اسے لکھیں، اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ گزاریں، پھر یاد کریں، تب تک آپ کے اسپیلنگ مستحکم ہو جائیں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیسن سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات رہے گی. ٹل دین اٹ از اللہ حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ اینڈ آسک ادر اسٹوڈنٹس ٹو جوائن دیز لیسنس. اوکے، گڈ بائے، اللہ حافظ.